फाइनल प्लस, आप सभी लोगों का फाइनल प्लस पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। करते हैं स्टार्ट, और आप सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक। और देखिए ध्यान से, अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों का नया टॉपिक है, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। और ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। बहुत आसान क्वेश्चन भी एक टॉपिक आपके सामने रख सकते हैं और बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी आपके सामने रखता है। यानी कि कहने का मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आप छोटे मोटे एग्जाम को देंगे एमटीएस वगैरह में, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। कांस्टेबल वगैरह एग्जाम में एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। लेकिन अगर आप सीजन मेंस का क्वेश्चन देखिएगा तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी एचसीएफ एलसीएम से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप जीरो टू हीरो तक पढ़िए, स्टार्ट से एंड तक पढ़िए, बीच बीच में चीजों को मत समझिएगा। मैं आपको बिल्कुल थ्योरी को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से समझिए। टॉपिक आप लोग जो हेडिंग डालेंगे दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। हेडिंग डालें एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक। जहां तक सवाल है इसे हिंदी में कहने का, तो आप लोग हिंदी में जनरली आप इसे महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक लॉसों के नाम से जानते हैं, ठीक। वेटेज का सवाल है तो मिनिमम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, है ना। 1 से 3 क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन तो मिनिमम वेटेज है कि हर एग्जाम में आएगा। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको समझा देता हूं कि टर्म होता क्या है, ये एचसीएफ कहां से आया, एलसीएम होता क्या है, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप एचसीएफ को जानते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं एचसीएफ जिसे आप कहते हैं, इसका पूरा फॉर्मेट क्या लिखा जाता है, हाईएस्ट, है ना, कॉमन, और क्या लिखते हैं आप इसे, फैक्टर लिखते हैं, ठीक। इसे कहते हैं आप सबसे बड़ा गुणनखंड। कई बार इसे सब में से बड़ा गुणनखंड भी आप इसे कह सकते हैं। और इसे एक और नाम से आप जानते हैं, मेरा मानना है कि आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, ग्रेटेस्ट, क्योंकि हाईएस्ट को आप ग्रेटेस्ट को कह ही सकते हैं, कॉमन और डिवीजर, ठीक है। फैक्टर को एक और नाम से जानते हैं, डिवीजर के नाम से, ठीक है। यानी कि फैक्टर को किस नाम से जानते हैं, एक और नाम से, दैट इज डिवीजर, ठीक है ना। डिवीजर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला। क्या होता है, डिवाइड करने वाला। अपनी भाषा में एक और टर्म से जानते हैं, भाग करने वाला। डिवाइड को भाग कहते हैं ना, डिवाइड करने वाला, ठीक है, डिवीजर। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। हाईएस्ट का भी मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट की जगह हाईएस्ट आ गया, कॉमन तो एज इट इज है, फैक्टर की जगह क्या आ गया, डिवीजर। और इसे हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, महत्तम। जस्ट नेमिंग लिख रहा हूं, और नेमिंग में भी बहुत कुछ रखा हुआ है, समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, ठीक। जैसे आप मौसम है। आइए अब दूसरी नेमिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, लिस्ट, एलसीएम लिखा हुआ है, इसे आप क्या कहते हैं, लिस्ट, कॉमन, है ना, और क्या कहते हैं, मल्टीपल, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं सबसे छोटा गुणज। मल्टीपल को हिंदी में क्या कहा जाता है, गुणज, ठीक है। या आप इसे एक और नाम से जानते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। जहां तक सवाल है चैप्टर की नेमिंग का, उम्मीद करता हूं चैप्टर का नेम क्लियर होगा कि एचसीएफ किसे कहते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, पूरा नाम क्या होता है, जिसे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एलसीएम को क्या कहते हैं, लिस्ट, कॉमन और मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज या लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। अब मैं आपको समझा देता हूं कि ये टर्म क्या होता है, ठीक है। एक एक करके ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्टर। फैक्टर जिसे आप डिवीजन भी कहते हैं, और एक और नाम क्या रखा है मैंने, डिवाइड करने वाला, ठीक है। तो मैं एक बार आपको नंबर सिस्टम में, आप लोग इस टॉपिक को पढ़ते होंगे
कि फैक्टर का क्या मतलब होता है। फैक्टर से क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करता है वहां पर, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर और एवरेज फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो आप नंबर सिस्टम में पढ़िएगा। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आगे यूज होना है कि फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टर जो होता है, जिससे आप दूसरा नाम डिवीजर भी कहते हैं, क्या कहते हैं फैक्टर को, डिवीजर, या क्या कहते हैं, डिवाइड करने वाला, ठीक है। तो फैक्टर का क्या मतलब होता है, पहले इस बात को समझिए, ठीक है। ठीक, मैं तो बहुत सिंपली कह रहा हूं, इसका मतलब होता है डिवाइड करने वाला, ठीक। जैसे कि एग्जांपल, जैसे मैंने इसे कहा गया फैक्टर ऑफ 40, 40 के गुणनखंड, तो आप क्या बोलेंगे, इसी से क्वेश्चन बनता है नंबर सिस्टम में, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं 40 के, तो 40 को डिवाइड कौन कौन करता है, आप ही बता दीजिए 40 को डिवाइड कौन करेगा, 1 2 4 5 8 10 20 40, यही, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करेंगे तो इस तरह से, तो 1 से कटता है, 2 से, 4 से, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 10 20, ये इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी आप पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ फैक्टर का बस इतना सा मतलब है कि डिवाइड कौन कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए, फैक्टर कहते किसे हैं इसे पता होना चाहिए, या डिवीजन किसे कहते हैं, क्योंकि अभी यूज हो रहा है इसका, है ना। अब आइए जैसे कि इन दोनों में भी आपको कंपेयर करके समझाऊंगा कि फैक्टर और मल्टीपल के बीच क्या अंतर है। अब आपको बता देता हूं कि मल्टीपल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, गुणज, ठीक। फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला, और मल्टीपल का मतलब होता है डिवाइड होने वाला, ठीक, डिवाइड होने वाला, ठीक। आप अभी अंतर समझ जाएंगे तो, ठीक, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने से कहा गया 15 का गुणज, या आपसे कहा गया मल्टीपल ऑफ 15, तो ध्यान सुनिएगा, मल्टीपल ऑफ जो 15 होगा ना, वो होगा 15 30 45 एंड सो ऑन, पता नहीं कितने, ठीक। यानी कि 15 के टेबल के जितने नंबर हैं वो उसके गुणज कहलाते हैं, मल्टीपल कहलाते हैं। अब आप सिंपली इन दोनों के बीच अंतर क्रिएट कर सकते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल के बीच में क्या अंतर होता है ना, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एसटीएफ एंड एलसीएम, और इसमें जो टर्म है वो है फैक्टर, एफ लगा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसमें टर्म मल्टीपल लगा हुआ है, और आपको इन दोनों का मतलब पता नहीं, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले अंतर पता होना चाहिए फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। हाईएस्ट आप सभी जानते हैं, बड़े वाले को कहते हैं, लिस्ट आप सभी जानते हैं, छोटे वाले को कहते हैं, लेकिन आप इन चीजों को पढ़ने से पहले फैक्टर और मल्टीपल को समझिए। तो मैंने बहुत सिंपली कहा कि फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला, ठीक, मल्टीपल का मतलब होता है डिवाइड होने वाला। अब इसको एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए। फैक्टर अगर आपको 40 का पूछा गया तो 40 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 4 5 8, यानी कि जो 40 को डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपसे मल्टीपल होता है कहता है तो डिवाइड होने वाला, यानी कि 15 से कौन कौन डिवाइड होता है, तो 15 30 45 60 एंड सो ऑन, बहुत सारे, ये सब। अब इन दोनों में कंपेयर करके कुछ डिफरेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। मैंने कहना ये है कि फैक्टर जो होता है वो डिवाइड करने वाला होता है, और फैक्टर जिस नंबर का आप ढूंढ रहे हैं, जैसे 40 का ढूंढ रहे हैं तो 40 हो सकता है या 40 से छोटी संख्या हो सकती है, ठीक। यानी कि ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि फैक्टर जो होता है वो डिवाइड करने वाले के साथ ये भी कह सकते हैं कि आइदर वो नंबर खुद फैक्टर होगा या उससे छोटे वाले फैक्टर, और फैक्टर की संख्या निश्चित होती है। फैक्टर्स आर क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। तो फैक्टर्स जो होता है, आप समझिए इस चीज को, फैक्टर्स जो होते हैं आर फाइनाइट, इनकी संख्या निश्चित होती है या काउंटेबल हो सकते हैं, गिन सकते हैं। इसीलिए नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन बनता है कि इस नंबर के कितने फैक्टर होते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है मल्टीपल का, तो मैं मल्टीपल के बारे में आपके सामने लिखता हूं, आप खुद बताइए। अगर आपसे पूछ ले कि 15 के मल्टीपल कितने होते हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन 40 के फैक्टर तो बता सकते हैं, 15 के फैक्टर बता सकते हैं, लेकिन मल्टीपल नहीं बता सकते क्योंकि अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते। लेकिन इसी में क्वेश्चन ये तो पूछ सकते हैं कि 15 का 3 डिजिट का मल्टीपल बता दो, ग्रेटेस्ट, है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन आगे चल के आपको मिलेगा कि इन 15 20 30 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की बता दो, 6 अंकों की बता दो, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये मल्टीपल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ इस बात को हमेशा आप समझेंगे कि मल्टीपल अपने आप में इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर मैं पूछूं 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट, 4 डिजिट का, तो कैप अगर लगा दूंगा 3 डिजिट 4 डिजिट लिस्ट ग्रेटेस्ट तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल की संख्या अगर पूछ ले कि 15 के कितने मल्टीपल होंगे तो इनफाइनाइट है, तो क्या मैं लिख सकता हूं मल्टीपल आर इनफाइनाइट, मल्टीपल आर ठीक इनफाइनाइट, इनकी संख्या कैसी होती है अनिश्चित। फिर फैक्टर्स को आप काउंट कर सकते हैं कितने हैं, मल्टीपल को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। फैक्टर्स आर फाइनाइट, मल्टीपल्स आर नॉट फाइनाइट, पहली चीज। फैक्टर आइदर वो संख्या होगी या उससे छोटी होगी, मल्टीपल आइदर वो संख्या होगी या उससे बड़ी होगी। मल्टीपल 15 का ढूंढ रहे हैं तो 15 के टेबल के नंबर आइदर 15 हो सकते हैं या 15 से बड़ी होगी, उससे छोटी नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को फैक्टर और मल्टीपल के बीच का अंतर समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर को आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे, है ना। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इन तीनों को अगर एक साथ लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, कॉमन का क्या रोल है एससीएफ निकालने के लिए, हाईएस्ट का क्या रोल है, सबकी चर्चा होगी। पहले मैं चाहता हूं कि आप फैक्टर और मल्टीपल के बीच का अंतर समझ लें, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपने फैक्टर और मल्टीपल का अंतर समझ लिया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए और आगे चलते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक कर इन सभी चीजों को नोट डाउन करें, है ना। ऑफलाइन में तो यही चीजें आपके पास पॉसिबल है। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, अभी जो मैंने आपको फैक्टर्स और मल्टीपल का मतलब समझाया है उससे आगे बढ़ते हैं, कंप्लीटली इसे एक एचसीएफ और एलसीएम का मतलब समझा देता हूं कि क्या क्या है। हर टर्म का सर अपना इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, और बिल्कुल बेसिक्स से आपको समझना पड़ेगा अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिएगा, अब मैं पूरे फॉर्मेट को एक बार फिर से लिख देता हूं। क्या था इसका पूरा फॉर्मेट, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, ठीक। एक और नाम से आप इसे जानते हैं, अभी आप कह रहे थे क्या था वो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, है ना। इसे आप एचसीएफ कहते हैं, इसे आप जीसीडी कहते हैं, है ना, ठीक है। और इन द एंड ये तो कहते ही हैं आप सभी लोग, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, और मैं तो कहता हूं इसे एक और नाम से जानिए, सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला, इससे आसान कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे इन चीजों के बारे में चर्चा अभी करूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। आइए इसका देख लेते हैं। अभी आपने कहा था कि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब आपने कहा कि एलसीएम होता है, और एलसीएम को लिखते क्या है, तो आप इसे लिखते थे अभी लिस्ट, है ना, कॉमन, और क्या लिखते थे, मल्टीपल, ठीक, ठीक है। और इसे आप लघुत्तम, लघु का मतलब होता है छोटा, लघुत्तम समापवर्तक, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िए, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं कि अभी तक मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि फैक्टर क्या होता है, डिवीजन किसे कहते हैं, मल्टीपल क्या होता है ये आपको समझा चुका हूं, है ना, गुणज कहते हैं। अब आप इन तीनों को एक साथ ध्यान से देखिएगा क्या होता है, ठीक। देखिए फैक्टर का मतलब होता था डिवाइड करने वाला, कॉमन, कॉमन कभी भी निकालने के लिए अपने आप में को से बना हुआ है, बात समझ पा रहे हैं। जैसे कोएड स्कूल होता है तो उसे क्या कहते हैं, बॉयज और गर्ल्स के स्कूल को कहते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है जो को है वो मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट लेता है, कम से कम 2 एलिमेंट, यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही है, तो को का रोल ये है कि जब आप कॉमन ढूंढने जाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी एटलीस्ट 2 और मोर देन। जब कभी भी कॉमन निकालते हैं, अब आपके पास अगर मैं ये दोनों मार्कर रख दूं और आपसे कहूं कि इन दोनों में कंपेयर करो, तो ऐसे कंपेयर करेंगे ना किनकी कंपनी से। अब आपसे इसका तो कॉमन कुछ पूछ नहीं सकता हूं, तो अगर मैं आपके पास मिनिमम क्वांटिटी 2 रखता हूं तो ही आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये अपने आप में एक ही कंपनी की बनी हुई मार्कर है, इसका कॉस्ट प्राइस सेम है, इसकी प्राइसिंग सेम है, तो ये चीजें कंपेयर करने की।
अगर मैं 3 रखता हूं तो आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन सिंगल का कंपैरिजन नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप एचसीएफ या एलसीएम दोनों में कुछ भी लिखें, कॉमन का बहुत सिंपल सा रूल दोनों जगह सेम है कि एलिमेंट की संख्या एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, 2 से अधिक। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए या 2 से अधिक। ठीक, तो ये बात कॉमन का रूल ये है कि एलिमेंट जो होने चाहिए कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए, एलिमेंट शुड बी, है ना, 2 और मोर देन। कभी भी आप अगर एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं तो कम से कम 2 एलिमेंट या 2 से अधिक होने चाहिए। इसलिए एचसीएफ एलसीएम जब भी पढ़ेंगे तो आपके पास मैं एचसीएफ एलसीएम पूछूंगा तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होगा। तो कॉमन का रूल दोनों जगह सही हो, समझ में आ गया होगा। हाईएस्ट का मतलब आप सभी जानते हैं, सबसे बड़े वाले को कहते हैं, है ना। हाईएस्ट किसे कहते हैं, सबसे बड़ी या बड़ी। और लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी। सबसे का मतलब क्या है, सभी से कंपेयर करना, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखें, ठीक। अब आपके पास ये क्लियर है कि एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए एलिमेंट शुड बी 2 और मोर देन 2। कुछ एलिमेंट लेते हैं 2 या 2 से अधिक और एचसीएफ एलसीएम निकाला सकता है। ये ध्यान रहे कि बेसिक्स को सीखते हुए हमें ट्रिक्स की तरफ समझना है, सीधे ट्रिक की तरफ नहीं जाना है। और बेसिक्स जितना अच्छा होगा आप ट्रिक के ऊपर उतना। मैं बहुत सारे मेथड से आपको एचसीएफ एलसीएम आज निकालना सिखाऊंगा और आप उन चीजों पे प्रैक्टिस करेंगे। ओरली तक जाएंगे कि हम एचसीएफ एलसीएम बिना पेन के कैसे निकाल सकते हैं। तो आपके पास ये चीजें क्लियर हो गई कि एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए एलिमेंट की संख्या कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2 या 2 से अधिक। चाहे आप महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं या लघुत्तम समापवर्तक आप निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, एलिमेंट की संख्या हो, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं आपको एचसीएफ एलसीएम निकाल कर दिखाता हूं और एक ही तरीके से नहीं निकालना, कई तरीके से निकालना, ठीक है। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे, ठीक है। मैं डाटा दे रहा हूं 25 और 40, ठीक है। इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है, समझिए चीज, ठीक है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 30, 40 और 50। इन तीनों का मुझे एचसीएफ और एलसीएम तीनों का बताना है क्या हो, ठीक है। तीसरा एग्जांपल 15, 20 और 30। इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम सब कुछ बताना है, ठीक है। एक एक करके कई सारे मेथड की बात करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल। पर आपको वर्कआउट तब तक करना है एचसीएफ एलसीएम क्योंकि आगे चलकर आपको एक चैप्टर पढ़ना है टाइम एंड वर्क। उस चैप्टर में आपको एलसीएम बिना पेन के आना चाहिए। विदाउट पेन अगर आप एलसीएम नहीं निकाल सकते तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप एक टाइम बाउंड में सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक में एलसीएम निकालने के ऊपर बहुत कंसंट्रेशन होना चाहिए कि आप कितना फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एचसीएफ जो चीज अभी तक नॉलेज में है उसे नॉलेज में लेते हुए मैं एचसीएफ निकालना सिखा देता हूं। इसके बाद जो बात करेंगे वो इन चीजों को इनहांस कैसे कर सकते हैं, बहुत जल्दी कैसे कर पाएंगे, ओरली कैसे कर पाएंगे, वो सब चीजें होंगी। पहले आप ध्यान से देखें कि एचसीएफ जो आप समझते हैं उसकी बात कर लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है, अभी आपने कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले आपके पास दोनों नंबर है 25 है और 40। पहले मैं इनके क्या लिख रहा हूं, फैक्टर्स लिख रहा हूं, ठीक। क्या लिख रहा हूं, इनके फैक्टर्स। आपने ही कहा था अभी 2 मिनट पहले, ठीक, कि फैक्टर वो होता है जो डिवाइड करता है। 25 के फैक्टर कौन कौन से, 1, 5 और 20, ठीक। अब आ जाइए यहां पर 40 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। आप खुद देख लीजिए, कुछ नहीं किया, मैंने फैक्टर लिख दिया जो आप जानते हैं। तो इस f का मतलब है। अब लिखा हुआ है कॉमन, तो फैक्टर तो निकाल दिया। अब मैं फैक्टर से आगे मूव कर रहा हूं, कॉमन फैक्टर लिख रहा हूं। कॉमन का मतलब होता है यहां पर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होते हैं, तो यहां तो 2 एलिमेंट है, तो दोनों में आप पहले कॉमन निकालिए और कॉमन वाले फैक्टर को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आपके सामने कौन कौन सा कॉमन है आप खुद देख लीजिए। पहले 1 दोनों में फैक्टर कॉमन है, और क्या कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा, कॉमन फैक्टर आपके पास यहां से कॉपी कर लीजिए, 1 और आगे क्या लगा हुआ इसके आगे वर्ड, इसका भी मतलब समझ में आ गया। आगे देखिए हाईएस्ट लगा हुआ, यानी कि कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट।
तो अगर इनमें से मैं हाईएस्ट वाले को लूंगा तो अभी जानते दिख रहा है आपको कि हाईएस्ट जो है 1 और 5 में क्या है, तो 5 है, तो इसी को आप एससीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन। ठीक, तो ये इन दोनों में हाईएस्ट जो है वो आई थिंक 5, तो इसलिए इसे आप 5 में। लेकिन आप खुद बताइए, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो टाइम तो लगेगा ना, तो ये तरीका नहीं है, बट समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को आगे तो कर लेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कुछ नहीं किया मैंने, डेफिनेशन जो आपको बताया कि फैक्टर क्या होता है उसी चीज को आगे लिया और आगे लेते हुए मैंने एचसीएफ निकाल के दिखा दिया। ठीक, इसी तरह से एक एग्जांपल आप एलसीएम करके दिखा देता हूं, फिर इन चीजों को थोड़ा सा ग्रूम कर दूंगा कि आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली कितनी जल्दी कर पाएंगे, ये हटा देता हूं। ठीक, और इन चीजों पर वर्कआउट करें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया है कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है ना। डायरेक्टली एचसीएफ एलसीएम मैंने नहीं कराया, करा सकता था कि आपको एचसीएफ निकाल दो एलसीएम निकाल दो। दूसरा, आप सभी लोग जानते हैं मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, फिर से देखें ध्यान से, मल्टीपल का मतलब होता है डिवाइड करने वाला, है ना, उसके टेबल के नंबर। जैसे मल्टीपल लिख देता हूं, किस किस का मल्टीपल यानी कि गुणज, किस किस कौन कौन से आता है 25 और 40, तो मल्टीपल लिखिए 25 और किसके 40। चलिए कहां तक लिखना है वो भी ध्यान रखें क्योंकि ये तो इनफाइनाइट होता है। देखिए 25 50, ध्यान रखें यहां से एक चीज निकल के आएगी जो आगे यूज होगी, 75 100 125 150, समझ पा रहे हैं आप, 175 200 एंड सो ऑन। क्यों पता ही है इनफाइनाइट। इसी तरह इसका टेबल लिखिए 40 40 80 120 160 200 240 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। कहां रुकना है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट। तो मल्टीपल का मतलब तो समझ में आ गया कि 25 और 40। अब आगे क्या लिखोगे, कॉमन। तो मल्टीपल तो ये लिख दिया आपने, ये सारे मल्टीपल हैं। अब कॉमन वाला मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या है आपको कॉमन दिख रहा है, मेरे हिसाब से तो एक ही दिख रहा होगा यहाँ पर आपको। ठीक, ये देखिए, ठीक, तो कॉमन मल्टीपल अभी तक जो मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग तो 200। आगे क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, जब कभी भी एक कॉमन, दोनों के टेबल 3 हो तो तीनों में अगर एक कॉमन दिख जाए तो रुक जाए, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या ध्यान रखना है कि जो पहला वाला कॉमन है ना, पहला सबसे छोटा वाला जो कॉमन है, इसके टेबल का 200 के टेबल का क्या क्या नंबर होगा, 200 के टेबल में आपको 400 मिलेगा, 200 के टेबल में 600 मिलेगा, बात समझ पा रहे हैं। 200 के टेबल में आपको इसमें 400 भी मिलेगा, 200 के टेबल में 600 मिलेगा, 200 के टेबल में 800 मिलेगा। सब ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो भी पहले वाला जो कॉमन होगा उसके टेबल के जितने एलिमेंट होंगे वो दोनों में ही कॉमन होंगे। ठीक, तो आपको रुकना वहां पर है जहां पर पहला कॉमन नजर आ जाए। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या क्या होगा, तो पहले वाला जो कॉमन था, सबसे छोटा वाला कॉमन, उसके टेबल का हर एलिमेंट कॉमन होता है। तो 200 के टेबल में क्या आता है, 400 दोनों के टेबल में आएगा। क्या होता है, 600 दोनों के टेबल में आएगा, 800 क्या आएगा दोनों के टेबल, ऐसे इनफाइनाइट कॉमन है। ठीक है जी, ठीक। अगला पॉइंट, कॉमन मल्टीपल तो आपने लिख लिया। अब इसी के आगे अगर लगा दे, कॉमन मल्टीपल के आगे लगा दे लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा वाला किसे बोलेंगे आप, 200। यानी कि इन दोनों का एलसीएम जो होगा, आप एलसीएम जब लिखेंगे 25 एंड 40 का, तो आप क्या लिखने जा रहे हैं, ये आपको इस तरीके को यूज नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए समझाई जा रही है कि भाई कहां पे रुकना है, कैसे टेबल में वर्क करना है। इन चीजों का यूज आगे होगा, लेकिन इस तरीके से केवल एलसीएम निकालकर आंसर नहीं देना। ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, डेफिनेशन का यूज था। तो आपको केवल और केवल फैक्टर और मल्टीपल का डेफिनेशन बताया और वहां से कैसे आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि केवल इसी तरीके से नहीं निकाल सकते, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। एक और तरीके से मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, फिर आगे मूव करेंगे। ठीक, चलिए। तो ये एक बेसिक मेथड था जिससे कि आप एचसीएफ एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखाया। सेकंड मेथड, ठीक, ध्यान से देखिएगा। इस मेथड को आगे यूज करेंगे, इसलिए ध्यान रखना है कि इस मेथड को यूज कैसे करना है और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेथड आगे काम आएगा। ध्यान से देखिएगा, इस मेथड को यूज इस तरह से करना है, जिस नंबर का हो, जैसे 25 है, इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिए।
ध्यान से देखिएगा 5 और 5, ठीक है। फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो ये बात ध्यान रखिए कि ये डाटा हमेशा और हमेशा प्राइम नंबर आता ही। अगर आप गलती करेंगे कि डायरेक्ट फोर्स किसी नंबर को 2 से डिवाइड बजाय आप 4 से डिवाइड कर देंगे, वहां पे 2 उसका फैक्टर छूट जाएगा, इसलिए 4 प्राइम नहीं होगा। तो आप गलती ना करें, ये प्राइम फॉर्मेट में बदल। फिर से देखिए 40 को मैंने फॉर्मेट में बदल दिया। कई बार इसे फॉर्मेट में बदल के भी क्वेश्चन आएगा, अभी आपको करके दिखाऊंगा। 2 से क्या होगा 20, 2 से क्या होगा 10, 2 से क्या होगा 5। नंबर वही बस फॉर्मेट मैंने बदल दिया। आप अगर ध्यान रखेंगे तो ये जो डाटा है 2 और 5 ये अपने आप में प्राइम नंबर है, बस इतना मैंने कहा। तो मैंने ये कहा है कि जो नंबर था मेथड बदल रहा हूं सॉल्यूशन का, आप एलसीएम कैसे निकालें, एचसीएफ इस मेथड का यूज है ना। तो इस मेथड को आगे चल के हम यूज करेंगे, तो ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आप 25 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 5 × 5, है ना। और 40 को क्या लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 × 5, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसे आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और इसे आप 2³ × 5, ठीक, क्लियर हो गया। यानी कि डाटा को फैक्टराइज करके दे दिया गया, और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था फाइंड, ध्यान से देखिए, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 5 स्क्वायर एंड 2³ × 5। क्वेश्चन वही है, लिखने का तरीका बात समझ पाए। यानी कि इसी डाटा को आप 5 स्क्वायर 2³ × 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो फैक्टराइज करके दे देगा और आपसे एचसीएफ एलसीएम पूछेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप फैक्टराइज फॉर्मेट में हो तो इस तरह से जो समझा रहा हूं उसे यूज कीजिएगा। फैक्टराइज है, वर्ड्स देख लीजिए, फैक्टराइज किया गया है, कैसे किया वो आपके सामने है, करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये करके मिलेगा, ठीक है। जब भी डाटा फैक्टराइज हो तो आप एचसीएफ जो लिखेंगे वो ध्यान रखें, ठीक। देखिए ध्यान से, जो कॉमन दोनों में होगा, बिल्कुल यहां 2 एलिमेंट है तो 2 में ही ढूंढेंगे, 3 होगा तो तीनों में, ठीक। लेकिन कॉमन के साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो छोटा पावर होगा वो सब में कॉमन होगा। अगर यहां पर आप कॉमन ढूंढ रहे हैं तो ये 5 और ये 5 गौर से देखिए, कॉमन तो है, ये 5 जो है अपने आप में ये कॉमन तो है, ठीक है ना, ये कॉमन है। लेकिन मैंने कहा कि कॉमन एचसीएफ लिख के आ रहा हूं, ध्यान से कॉमन, लेकिन जो दोनों में कॉमन है वो ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, केवल 5 ही रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर सर 2 जो है पावर 2 जो है वो इसमें नहीं है, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 3 एलिमेंट होते तो तीनों में कॉमन, तो कॉमन जो दोनों में होगा या तीनों में अगर होता तो जो पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर पावर नहीं कुछ है तो 1 ही है, तो जो छोटा पावर होगा वो दोनों में होगा। 5 की पावर 1 आप इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें से अगर आपको कहा जाए 5 स्क्वायर निकालो तो नहीं निकलता। तो इसीलिए जब भी आपको निकालना हो फैक्टराइज फॉर्मेट में, अगर आपको डाटा अवेलेबल हो तो आप कॉमन बेस ढूंढिए। तो कॉमन बेस आई थिंक यहाँ पर 5 है ना जी, तो 5 को लिखिए, और पावर जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए। छोटा पावर क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो छोटा पावर ही दोनों में कॉमन निकल सकता है, बड़े पावर को नहीं आप कॉमन निकाल सकते। तो छोटा पावर 2 और 1 में क्या होगा 1, आप इसे 5 भी कह सकते हैं। ये आपका ऐसे मेरे ख्याल से समझ में आएगा, ठीक। पिछले तरीके से भी यही आंसर था, आंसर यही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। देखिए 30 को क्या लिखें, ठीक, 2 से 15 हो जाएगा 2 × 3 × 5, और से देखिए कॉमन, ये तो 40 20 का फैक्टराइज 40, ये 40 को क्या लिखें 2³ × 5, देख लें कॉमन। कई बार क्वेश्चन ऐसे लिख के मिलेगा इसका ऐसे, और 50 को क्या लिखें 2 × 5, अब तो 3 है, तीनों में कॉमन को क्या होना चाहिए कॉमन बेस और छोटा पावर क्या होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। एचसीएफ जो होना चाहिए कॉमन बेस और कैसा पावर छोटा पावर। देखिए ध्यान से, कॉमन बेस 2 5 सब जगह नजर आ रहा है, 2 5 यहां भी है, 2 5 यहां भी है, 2 5 यहां भी है। तो एचसीएफ जब मैं लिखूंगा तो 2 5 तो निश्चित है आएगा, इसमें तो डाउट नहीं है। छोटा पावर 2 की पावर छोटी सी 1 है, यहां 3 है और ये 1 ही रहेगा। 5 में तो 1 है 2 है, ये आपका एचसीएफ हो गया, जिसे आप आगे सॉल्व करके 10 बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि चीजों को मैं चेंज करने के ऊपर आया। अब आइए इसे देखिए
3 इंटू 5 है, ये 2 समझ पा रही है, फैक्टराइज करने से आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू 5 और 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए अब आप देखिए ध्यान से, तीनों में कॉमन क्या है, 2 3 तो कॉमन नहीं, क्या कॉमन है 5। पावर कैसा होना चाहिए, छोटा पावर, और छोटा पावर क्या है, तो छोटा पावर आई थिंक यहाँ पे भी 1 है, वहां पे भी 1 है, 1 है, तो क्या लिखेंगे, तो आई थिंक आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज थी, कुछ नहीं करना है, नंबर को फैक्टराइज किया, कॉमन बेस का पावर कैसा होना चाहिए, छोटा, और छोटा पावर को उठाया तीनों एग्जांपल में। ये 3 एग्जांपल आपके पास है, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड और एग्जांपल थर्ड, ठीक है। सेकंड था, एग्जांपल फर्स्ट था, और एग्जांपल नंबर क्या है, थर्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आया, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि एचसीएफ जो होता है वो कॉमन बेस पावर में छोटे वाले पावर को डाल देते हैं, इसे एचसीएफ कहते हैं। नंबर को फैक्टराइज करके कैसे किया जाता है ये आपके सामने है। नंबर फैक्टराइज करके मिलेगा तो बेहतर स्थिति में आप होंगे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल अभी लूंगा, लेकिन इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल आपको एलसीएम के लिए पहले करा देता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, है ना। एलसीएम को आपने निकालना सीख लिया, छोटा पावर लेना है और बेस कॉमन होना चाहिए। बहुत सारे अच्छे एग्जांपल इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। समझिए, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड चेंज कर रहा हूं, है ना। फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन वाला जब क्वेश्चन होगा तो आप किस तरह से कर पाएंगे, दैट इज इट। अब आपको इसी तरीके से एलसीएम निकालना सिखा देता हूं, फैक्टराइज करके मिलेगा। अब आप सीखिए एलसीएम कैसे करते हैं, ठीक है ना। आपका डाटा क्या है, 5 स्क्वायर, दूसरा क्या है 2 का क्यूब इनटू 5, ये आपका 25 और ये आपका क्या था, आप एलसीएम निकाल, ठीक है। यहां पे लिख लेता हूं 30 को आपने क्या लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5, और 40 को क्या लिखा 2 क्यूब इंटू 5, और 50 को क्या लिखा है 2 इंटू 5। आपको एलसीएम निकालना है। यहां पर 15 क्या लिखेंगे, 20 है क्या लिखेंगे, और आपका 30 है क्या लिखेंगे, ये आपको किया हुआ को तो एलसीएम कैसे, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप लोग लघुत्तम सॉल्वर टेक्निक निकालने का कई मेथड अभी आपके सामने होंगे, पहले इस मेथड से देखिए कैसे निकालते। अभी आपको पावर वाला सीखो। अब आइए, जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा होना चाहिए, यानी कि सबसे कटने वाला होना चाहिए, है ना जी, ये बात ध्यान रखना। अब आपने इसका जब एलसीएम मैंने इनिशियली लिया था तो याद होगा आपको 200 आया था, 200 इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, ये आपको ध्यान होगा। इसी के थ्रू मैंने कहा था कि सबसे छोटे वाले नंबर के टेबल में जो एलिमेंट आएगा वो सभी कटेंगे, तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें कि इसके टेबल का एलिमेंट भी जो पहला वाला आएगा, जैसे 200 है इसका आंसर, तो 200 के टेबल में 400 600 दोनों से कटेंगे। अब आप देखिए कि एलसीएम लिखना कैसे, ध्यान से देखना है और समझने की प्रयास। सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन हो उसे लिखिए, ठीक, ध्यान से देखिए, कॉमन हो उसे लिखिए और पावर कैसा रखना है, छोटा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, 5 और 5 ये कॉमन है, तो कॉमन को लिखिए। छोटा पावर क्या है, ठीक है, छोटा पावर क्या है, यहां पे 1 ही है, तो 1 ही है, ठीक है। फिर से देखें, जो कॉमन था, ठीक है, कॉमन जो था उसमें कैसा पावर, छोटा, ठीक है, ये बात ध्यान है, ठीक। अब आगे देखिए, यहां पर 2 एलिमेंट थे तो पहले मैंने 2 में कॉमन देखा, अगर मेरे पास 3 है तो पहले मैं 3 में कॉमन देखूंगा, फिर 2 में देखूंगा, ठीक, फिर जो बचेगा उसे लिखूंगा। तो यहां पर पहले 2 एलिमेंट थे, यहां पर एलिमेंट 2 ही है, तो दोनों में कॉमन और कैसा पावर, छोटा, ठीक है, ये तो खत्म। इनटू में जो बच गया, अभी एक ही तो बचा है, तो इसमें छोटा पावर तो 3 है, समझ पा रहे हैं। यहां पर 5 का स्क्वायर था। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पर, अब आप इस बात को समझिए कि यहां पर हमने छोटा एलिमेंट तो ले लिया, लेकिन छोटा तो दोनों में था, लेकिन एक यहां पर 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर के बाद अगर इस दोनों में से हम छोटा ले लेंगे तो ये एक 5 को छोड़ देगा, क्योंकि 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 into 5, है ना। तो आप अगर छोटा वाला ले लेंगे जो आप एससीएफ में लेते थे, तो यहां पर इसमें से भी निकला, इसमें से भी निकला, ये तो कॉमन निकल के एक 5 आ गया, एक 5 इसके पास अभी भी बच रहा है, तो इसीलिए एक 5 की पॉसिबिलिटी अभी भी बच रही है, तो लास्ट में जाकर एक 5 इनटू करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि ये जो कॉमन छोटे वाला कांसेप्ट था जो एससीएफ में यूज करते हैं, तो उसे यूज ना करें, उसका अपोजिट करें, उससे आसान भी होगा। ध्यान रखना कि एससीएफ वाले में छोटा पावर लेते थे और एलसीएम में क्या लेंगे, बड़ा,
तो जब भी आप लें तो जो कॉमन एलिमेंट उसमें बड़े वाले पावर को लें। तो फिर से देखिए यहां पर अपने आप में ये 1 नहीं लेकर आप क्या लेंगे 2, छोटा नहीं लेना, ये बात हमेशा रिकॉल करके ध्यान रखनी है। बात समझ पा रहे हैं? यहां पर अगर इन दोनों में कॉमन आप ढूंढेंगे तो कॉमन जो निकलेगा वो तो छोटा वाला निकलेगा, ठीक। कॉमन निकालने के बाद एक 5 और बच जाएगा जिसे आपने लास्ट में कंसीडर करना ही होगा। तो इससे बेहतर है कि आप छोटे वाले को ना लेकर बड़े वाले पावर को लेके, ये बात हमेशा ध्यान रखें। अब यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन में तो बड़े वाले पावर को ले लिया, कॉमन में बड़ा पावर। अब जो बच जाए उसमें बड़ा पावर डाल दिया, ठीक। तो पावर हमेशा बढ़ेगा। अब इसे आप सॉल्व आउट करेंगे, ये आपका 25 into 8, आई थिंक आप समझते होंगे 200 आएगा, ठीक। एक और एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूं, ठीक। तो कॉमन में जो भी कॉमन होगा उसमें बड़ा वाला लेना है, ये बात ध्यान रखिए। कॉमन लेने का प्रोसेस कैसे है वो भी ध्यान रखिए कि अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है तो पहले 3 में कॉमन, फिर 2 में, फिर सिंगल में कॉमन। जैसे एक और इसमें आप एलसीएम निकालिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मेरे पास एलिमेंट कितने हैं 3, तो पहले तीनों में कॉमन ढूंढेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या है 5, ये लीजिए ये लीजिए। अब इन तीनों में जो कॉमन 5 है इसमें बड़ा पावर ग्रेटर, कॉमन में बड़ा पावर। कॉमन लेना कैसे, 3 एलिमेंट है तो पहले 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। तो ध्यान रखिए बड़ा पावर लेना, छोटा एससीएफ में लिया जाता है, ठीक है। ठीक, यहां पर बताया हूं कि छोटे लेने से समस्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा वाला पावर क्या है, तीनों में कॉमन देख लीजिए, तो ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट था तो ये कैसा हुआ कॉमन इन ऑल कह सकते हैं, कॉमन लिख देता हूं इन 3 टर्म, तीनों टर्म में कॉमन, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, पावर कौन सा लिया बड़ा वाला, ठीक। अब 3 में तो कॉमन आ गया, अब आ जाइए 2, तो ये तो 5 की पॉसिबिलिटी खत्म। अब आ जाइए 2 में कॉमन क्या क्या है, दो, तीनों में कॉमन अभी भी बचा हुआ है ये 2, ठीक है। और 2 में भी बड़ा पावर कौन सा है 1 है, 3 और 1 है, तो पावर कौन सा है 2। तो ये दोनों ही एलिमेंट जो है वो कॉमन इन 3, ठीक, ये आ गया। और पावर कैसा लेना है बड़ा पावर, तो ये बड़ा पावर। अब क्या बचा, अब बचा तीनों में तो कॉमन है, अब 2 में कॉमन देख लीजिए, 2 में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या बच रहा है, तो जो बच रहा है वही होगा, यानी कि 3 बच रहा है। पावर बड़ा छोटा का है क्योंकि पावर में 1 ही है। तो इसे आप सॉल्व आउट करेंगे, ध्यान रखें कॉमन प्रोसेस है उसका कि पहले तीनों में, फिर 2 में, फिर सिंगल। अब आइए जो बच गया उसे लिख दिया। ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और इनटू 3, ठीक है। ये आपका 600 हो गया जो कि आपका एलसीएम है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कॉमन कैसे लेती है। एक और एग्जांपल आपके पास, पहले आपको तीनों में कॉमन लेकर दिखाता हूं। तो तीनों में कॉमन कौन है 5, पावर कैसा होना चाहिए बड़ा, बड़ा पावर 1 ही है, तो एलसीएम में लिख रहा हूं। फिर से देखिए 5 की पावर क्या बड़ा वाला, यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, तो 1 ही आएगा है ना बड़ा पावर। 3 में कॉमन, कॉमन इन 3 है, कॉमन इन 3 टर्म तीनों में। अब आ जाइए 2 में कॉमन, 2 में कॉमन क्या है ये है, और क्या है कॉमन ये बड़ा पावर के साथ। तो 2 में कॉमन कौन सा 2 का स्क्वायर लिख रहा हूं क्योंकि बड़े पावर बड़ा, ठीक है। और क्या बचा 3 में पावर 1 ही रहेगा, ठीक है। ये कॉमन इन 2 टर्म, कॉमन इन 2 टर्म, 2 टर्म में कॉमन, ठीक है। अब आइए थ्रू खत्म हो गया, अब कुछ तो बचा नहीं, बचता तो डाल देता लास्ट में। तो ये क्या बचा 5 into 4 into 3। आप कहेंगे सर कि बहुत टाइम ले रहा है, अब आपको दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल जिसमें ये टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि एचसीएफ जब लेंगे तो कॉमन में से छोटे पावर को पावर छोटा होना चाहिए, एलसीएम जब लेंगे तो कॉमन बेस में पावर कैसा होना चाहिए बड़ा। तो ये एक और प्रोसेस आपके पास, अगर फैक्टराइज करके मिले तो आप एलसीएम कैसे ले सकते हैं और एचसीएफ कैसे ले सकते हैं, पर इसे ध्यान से समझिए। एक एग्जांपल छोटा सा मैं और करा देता हूं, इसके बाद आप इन चीजों को और ध्यान से समझना है। जहां पर लगे फास्ट है उन चीजों को थोड़ा धीरे कर लीजिए और आराम से देखिए समझिए। एक एग्जांपल और आपके सामने रखता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल, फिर आपको चीजें आगे लेकर चलूंगा। मैं कह रहा हूं जैसे कि पूछा a क्यूब into b स्क्वायर into c की पावर 4 एंड b की पावर 4 into c की पावर 3 into d की पावर 5, और कह रहा है कि इससे एलसीएम बता दो, ठीक। अब आप कहेंगे कि इसका इससे एलसीएम कैसे करें, तो भाई आपको तो पढ़ा था है ना, फैक्टराइज किया होगा ये, तो क्या प्रॉब्लम आप निकालिए। एचसीएफ कॉमन बेस है जी, कॉमन बेस होना चाहिए और पावर कैसा होना चाहिए छोटा, कुछ
कुछ नहीं करना है जी। पावर कैसा होना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिलेंगे इस तरह से, और बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं खुद कराऊंगा। कॉमन बेस में कैसा पावर? बड़ा पावर। ये सारा प्रोसेस कहां से आया, सब कुछ समझा दिया गया। अब आ जाइए कॉमन बेस है क्या। कॉमन बेस लेने का तरीका इसमें अलग है और इसमें अलग है। इसमें कॉमन इन ऑल होना चाहिए, कॉमन इन क्या होना चाहिए? ऑल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर 4 एलिमेंट है तो 4 में कॉमन, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर एक सिंगल वाला। इसमें कॉमन जो होना चाहिए, 2 से भी कॉमन निकल सकता है, 3 से भी, है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, ये कॉमन इन सबका फैक्टर होता है, सबको डिवाइड करने वाला होता है, इसलिए कॉमन इन ऑल लेते हैं। ठीक है, कॉमन इन ऑल लेने का बहुत सिंपल सा कारण है कि सबको डिवाइड करने वाला। अब आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों में ही अगर आप बेस देखें, कॉमन इन ऑल देख रहे हैं, तो सब में कॉमन क्या है? बी सी। ये उठाकर डाल दीजिए, बी इनटू सी। पावर कैसा डालेंगे? छोटा, तो 2 और 4 में छोटा, 4 और 3 में छोटा, ये भी। ये आपका एससी कुछ। अब आ जाइए एलसीएम की तरफ। कॉमन निकालने का प्रोसेस आपके पास है भाई। अगर 3 यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं तो पहले दोनों में कॉमन तो ढूंढ लिया, लेकिन पावर कैसा? बड़ा, तो बीसी तो डालेंगे लेकिन बड़े पावर के साथ। बड़ा पावर क्या है? 2 और 4, तो 4, और इसमें 4। ठीक है, अब आ जाइए 2 में तो कॉमन निकल गया, अब क्या बचा? सिंगल। तो सिंगल एलिमेंट कौन कौन है? ए का क्यूब और डी फैक्टर, तो सब कुछ आएगा ए क्यूब। बहुत आसान है और बहुत कुछ इस तरह के क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं। एसएफ इन कॉमन इन ऑल लेना होता है, और इसमें जो है वो अपने आप में क्या लेना होता है कि कॉमन लेने के प्रोसेस को बदला गया है। एक और तरीके से मैं आपको एचसीएफ एलसीएम करा देता हूं, ताकि आप नंबर के बारे में एचसीएफ एलसीएम अगर कभी पूछा जाए तो उसमें क्लियर रहे कि आप तरीके क्या आउट करेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि जो आपने पढ़ा है ना, ये तब यूज कीजिएगा जब आपका डाटा इस फॉर्मेट में हो, फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में, इस तरह से रीड कर देते और पूछे कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालोगे। अब एक आखिरी प्रक्रिया, और ये जाते जाते इसे रिकॉल करते रहिएगा, ओरली करते रहिएगा कि बिना पेन के कैसे करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए एलसीएम कैसे आप निकालेंगे। और अब जो प्रक्रिया होगी वो थोड़ी सी फास्ट होगी, बहुत जल्दी करना है और पेन के बिना करने का प्रयास करें। ठीक है, पेन नहीं लगाना। ठीक है, तो एक बार सीखिए पहले कि एलसीएम और एचसीएफ बिना पेन के कैसे। ठीक है, चलिए, तो पेन का यूज नहीं करना है, समझने के लिए बस पेन यूज कर रहा हूं मैं, समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि एचसीएफ एलसीएम। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मेथड, तीसरे मेथड से हम सीखेंगे कि एचसीएफ एलसीएम कैसे करना है। पहला एलसीएम आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पहला मैं जो बोल रहा हूं, अगर आपने अभी देखा होगा कि आपने क्या किया था, 25 और 40 इन दोनों का अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि सर इसका एलसीएम 200 होगा। फिर से देखिए, आपने किया था, बस मैं आंसर लिख रहा हूं। 30, 40 और 50 अभी आपने किया था, कई सारे प्रोसेस जिसका आंसर 600 है। समझ पा रहे होंगे? इसका आंसर 15, 20 और 30 का एलसीएम जो है वो आई थिंक 60 है। इन सभी में एलसीएम। ठीक, ध्यान से देखिए, एलसीएम जो होता है वो सबसे कटने वाला होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, सबसे छोटा कटने वाला, तो सबसे डिविजिबल भी होगा। इससे ये डिविजिबल 8 टाइम्स, 8 बार इसकी टेबल में आएगा, और इससे 5 टाइम्स है ना। इससे ये 20 टाइम्स है, इससे ये 15 टाइम्स है, और इससे ये 12 टाइम्स। इससे ये 15 4 जाए, 23 जाए। क्या मैं रियलाइज कराना चाहता हूं, उसे ध्यान से देखिए। सर सबके टेबल में तो आना ही अनिवार्य है, लेकिन एक चीज जो मैं कह रहा हूं, सर 25 के टेबल में 200 आने में 8 बार पढ़ना पड़ेगा 8 टाइम्स, और इसके टेबल में 5 बार, यानी कि बड़े वाले टेबल को 5 बार ही पढ़ेंगे तो एलसीएम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन छोटे वाले को 8 बार पढ़ेंगे तो पहुंचेंगे। यानी कि ये बड़े वाले नंबर के टेबल में जल्दी आ सकते हैं, 5 बार आ सकते हैं। यहां पर अगर आप बड़े वाले नंबर को देखें तो 50 के टेबल में ये सबसे जल्दी आ सकता है नहीं आ सकता? 12 बार में, इससे 20 बार में, तो आप बड़े वाले नंबर के टेबल में जा रहे हैं। यहां पर देखिए जैसे 30 है तो 30 के टेबल में 2 बार नहीं आएंगे, इससे। ठीक, तो ध्यान रखना है कि सबसे बड़े वाले नंबर के टेबल में जल्दी आता है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपसे दिखाता हूं, देखिए जैसे मैं रख दूं 20, 40 और 80, इसका जब आप करेंगे ना एलसीएम तो 80 है। इसके टेबल में 4 बार, इससे कितनी बार में आएगा? 2 बार में, और इससे एक ही बार में, आगे नहीं आएगा। तो कहने का मतलब सबसे बड़े वाले नंबर के टेबल में सबसे जल्दी आता है ना।
तो ये चीज ध्यान रखनी कि सबसे बड़े वाले नंबर के टेबल में क्या आता है। अब अगर सबसे बड़े वाले नंबर के टेबल में सबसे जल्दी आता है तो क्या मैं समझाना चाहता हूं उसे समझिए। ठीक, गौर से देखिए, 25 है, 40 है, ठीक है, और एलसीएम लिखना है मुझे। 30, 40, 50 है, एलसीएम लिखना है मुझे। 15, 20 और 30 इस तरह से लिख देता हूं। ठीक, एलसीएम लिखना है। 30, 40, 50 में लिखना है, एलसीएम लिखना है। 15, 20, 30 में एलसीएम लिखना है, और 20, 40 और 80। ठीक है, सब में एलसीएम मैं लिखूंगा। और देखिए ध्यान से कि एलसीएम कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपने ये कहा है कि सबसे बड़े वाले, क्या कहा आपने, बड़े वाले के टेबल में जल्दी आता है। सबसे बड़े नंबर के टेबल में जल्दी आता है, ये कहा। ठीक है, आपने ये कहा है कि सबसे बड़े नंबर के टेबल में जल्दी आता है, जो मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये भी ध्यान रखना कि जो एलसीएम होता है वो सबसे कटने वाला भी होता है। क्या होता है, वो सबसे डिविजिबल भी होता है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि सबसे बड़े वाले नंबर के टेबल में बिना टेस्ट के रख देंगे। आइए सबसे बड़े वाले सब में चेक करें। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है यहाँ पे, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 80 है। इसको रख के देख लेते हैं, इसके टेबल में यहाँ पे बड़ा वाला कौन सा है, 30। सबसे बड़े, सबसे किसे रखना, सबसे बड़ी संख्या। आपने कहा है सबसे बड़ी के टेबल में सबसे जल्दी आएगा, सबसे बड़ी को रखना। ठीक है, यहाँ पे भी सबसे बड़ी वाले को रखिए, 50 है, तो सबसे किसे रखेंगे, बड़ी। और यहाँ पे भी 40 को रखिए, सबसे बड़ी। अब भाई सबसे बड़ी वाली तो एलसीएम तभी होगी ना जो सबसे कटेगी। अब देखिए क्या ये इसके टेबल में आ रहा है, इसके टेबल में, तो हाँ जी, इसके टेबल में हाँ, इसके टेबल में हाँ। अगर हाँ तो आंसर ये सही है। ठीक है, अगर नहीं तो इसके टेबल में पढ़ लें। जैसे 30 के टेबल में ये इसमें तो हाँ है, इसके टेबल में तो आता है 15 से 2, इसके टेबल में नहीं आता सर। 20 के टेबल में 30 है, इसके टेबल में, तो ये तो एलसीएम सबसे बड़ी वाली संख्या होने से रही नहीं होगी, सबके टेबल में आना चाहिए ना। तो इसीलिए अब इस सबसे बड़ी वाली जो संख्या है इसके टेबल में जल्दी आता है, इसके टेबल में चली जाएगी। अगला नंबर 30 के टेबल में क्या होता है, 32 जा 60। अब 60 को चेक कर लेते हैं, क्या 60 15 से कट रहा है, तो हाँ, 20 से हाँ, और 30 से हाँ, तो ये आता है। समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़े वाले को पिक करना मन में, अगर वो सबसे कट रहा है तो वही एलसीएम, नहीं तो उसके टेबल में चले जाइए, वो एलसीएम। यहां आ जाएगा, 50 तो कटा नहीं, 50 के टेबल में ये तो हुआ है, तो 50 के टेबल में दूसरा 100 नहीं कटेगा 30 से, फिर 150 इससे नहीं कटेगा, 200 इससे नहीं कटेगा, 250 इससे नहीं, इसी के टेबल में आगे जाएंगे तो 600 आएगा, 600, जो कि इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, और इससे। आप कहेंगे सर आपको याद था, मुझे याद है, तो मैं आगे प्रोसेस चेंज कर दूंगा कि आप उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। यानी कि इसके टेबल में 12 टाइम्स में 50 के टेबल में 600 आ जाएगा, जो कि इसका एलसीएम है, इसके टेबल में भी, इसके टेबल में यहां आ जाएगा। 40 तो हुआ है क्योंकि दोनों से कटता नहीं, इससे नहीं कटता है। 40 के टेबल में आ गया, क्या होगा, 80 नहीं होगा, ठीक। 120 नहीं कट रहा है, दोनों से कटना चाहिए जी। 160 नहीं होगा, अब 200 कट गया दोनों से। यानी कि कहने का मतलब ये इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। बहुत छोटा सा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कभी भी आप एलसीएम लें तो इतनी बात ध्यान रखें कि सबसे पहले सबसे बड़े वाले नंबर को चुनना है। अगर सबसे बड़ा नंबर कट रहा है तो वेल एंड गुड, वही एलसीएम होगा। सबसे कट रहा है नहीं तो उसके टेबल में चले जाएंगे, और उसके टेबल में से एलसीएम जो सबसे कटे वो एलसीएम। ठीक, जैसा कि इस एग्जांपल में आपको करने में टाइम लगा है कि आप बार 12 टाइम्स में जल्दी पहुंच गए, तो मैं एक और प्रोसेस से बता देता हूं। तीसरा तरीका था, चौथे तरीके से, एक और तरीके से कि आप एलसीएम में अगर टाइम लग रहा है इस तरह से लेने में, तो एक और प्रोसेस को बता देता हूं और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक और तरीका सीख लेते हैं एलसीएम निकालने का। मेथड थर्ड, मेथड फोर्थ से नहीं सीखेंगे। जैसे इसे 30 40, ध्यान सुनिएगा। आप इस मेथड से करते थे, याद है बचपन में,
और मैं इस प्रोसेस को क्या कहूंगा उसे सीखिए। आप क्या करते थे, यहाँ पर 3 नंबर है तो तीनों को काटने का प्रयास करते थे, है ना, और सबसे छोटे वाले नंबर से काटते थे। अगर यहाँ पर 3 नंबर है तो पहले तीनों को काटते थे, फिर 2 को काटते थे, फिर लास्ट में बचकर इनटू होता था। आपके प्रोसेस को मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि कम से कम तब काटते थे कि 2 नंबर कटे। यही कॉन्सेप्ट था कि कम से कम अगर 2 नंबर काटे तो काट देते। जैसे कि मैं 3 नंबर कट रहा है, किससे कट रहा है, तो 2 से, 15, 20 और 25। ये आपके बचपन के प्रोसेस को रिकॉल, लेकिन इसमें कुछ चीजें चेंज करूंगा। अब 2 नंबर तो 2 से नहीं कटेगा, कम से कम 2 कटना चाहिए। अब 5 से कट जाएगा, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5। समझ पा रहे हैं? अब 2 नंबर तो कटेगा नहीं तो लास्ट में इनटू ही होगा, है ना, तो ये इनटू कर लेंगे तो 2 into 5 into 3 into 4 ये। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, समझिए ध्यान से, ये 30, ये 40। अगर मेरे पास 3 नंबर है तो पहले मैं कोशिश करूंगा तीनों को काटने का और बड़े नंबर से। 4 नंबर होता तो पहले चारों को काटता और बड़े नंबर से काटता, ठीक, उससे प्रोसेस में स्टेप छोटा होगा। अगर मेरे पास 5 नंबर हो तो पहले पांचों को काटे, फिर 4 को काटे और काटे बड़े नंबर से। अगर मेरे पास 3 है तो पहले मैं तीनों को काटूंगा लेकिन बड़े नंबर से काटूंगा। आइए, बड़े नंबर के रूप में मेरा है 10, जिससे मैं काटूंगा तो 3, 4 और 5, तीनों नंबर को काट दिया। अब 2 नंबर कोई कट नहीं रहा और नहीं कट रहा है तो इनटू करूंगा, 3 4 जा 12 और 12 5 जा कितना होगा 60 और 60 into 10 कितना हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर कभी भी टेबल लंबा जाए, पिछले मेथड में जो सीख रहे थे कि 600 आने में टाइम लगता है, तुरंत मेथड को स्विच कर दीजिए। बात समझ पा रहे हैं? एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं, देखिए यहां 72, 90 और 120 है ना जी, ठीक, एलसीएम लेना है मुझे। तो 72, 90 और 120 तो है, इस मेथड से करके देख लीजिए भाई। सबसे पहले 120 को हिट करें, कट नहीं रहा है उसमें, नहीं कट रहा। 120 नहीं, 240 कहां कट रहा है, तीनों। देखिए अब इस एग्जांपल का एलसीएम निकाल लेते हैं। जो मेथड आपने सीखा है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर को चुनते हैं। सबसे बड़े नंबर को किससे चुने, तो 120। अब ये एलसीएम है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं, कटना चाहिए, सबसे डिविजिबल होना चाहिए। इससे तो कट नहीं रहा है, इससे भी नहीं कट रहा, केवल इससे कट रहा है, तो एलसीएम तो हो नहीं सकता। तो सबसे बड़ी संख्या जो आपने पुट की, ये अपने आप में सबसे नहीं कटी तो एलसीएम नहीं हो सकता। तो अगर ये नहीं हो सकता तो इसके टेबल में 240, इसके टेबल का दूसरा नंबर 120 के, जो कि इससे नहीं कट रहा है, और अगर नहीं कट रहा है तो नहीं, सबसे कटना चाहिए। इसके टेबल में अगला नंबर देखिए 360, आई थिंक 360 जो है आपका, इससे भी कट रहा है 5 बार, इससे भी कट रहा है 4 टाइम्स में, और इससे भी कट रहा है 3 टाइम्स में। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका एलसीएम जो होगा वो 360 होगा। अब इसे डिवीजन से मैं करके दिखा देता हूं, जो 172, 90 कर। अब ये लीजिए, इस मेथड मैंने क्या कहा, 3 नंबर है, 4 होते तो चारों को डिवाइड करते, लेकिन डिवाइड करेंगे बड़े नंबर से। बड़े से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, स्टेप्स कम होंगे। 6, अब देखिए यहां से ये 3 नंबर है, तीनों कटेगा, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी डिविजिबल है, तो मैं 2 और 3 से 2 बार क्यों कर रहा हूं, 2 3 6 होता है, 6 से डिवाइड करूंगा तो तीनों नंबर कटना है। तो स्टेप मेरे 2 स्टेप इसके अंदर इंक्लूड हो गए, 6 से 12, 6 से 15। आई थिंक समझ पा रहे हैं। अब अगला पॉइंट, तीनों नंबर तो डिविजिबल हो चुका, अब बात करेंगे 2। अगर कोई 2 नंबर इन दोनों को डिवाइड, तीनों में से किसी 2 नंबर को डिवाइड करके और बड़ा नंबर चुनेंगे। लेकिन इन दोनों को डिवाइड करने वाला मैं अगर 5 चुन लूं तो मेरे हिसाब से समस्या नहीं होनी चाहिए। 5 से कितनी बार कटेगी, 3 और 5 से, आंसर वही आएगा। अब देखिए कोई 2 नंबर कट रहा है, 3 से या 4 से, किसी से भी कट सकते हैं, 4 से 3, 4 से ये कट जाएगा, ठीक। लास्टली जब आपका 2 नंबर अभी भी कट रहा है, दैट इज 3, और ये चीजें खत्म हो जाएगी। जो बचा उनका इनटू करके चेक कर लीजिए आप अपने आंसर को। 6 5 जा 30 होता है, 34 जा क्या होता है 120 into 3 आई थिंक, और आपका आंसर वही है। यानी कि इस प्रोसेस से जब आप करेंगे तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो चुनना है आपको बड़े नंबर को चुनना है। समझ पा रहे हैं, बड़े नंबर से डिवाइड करनी है। इसमें तो बड़े नंबर को चुनना होता है, वो कटेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके टेबल में चले जाएंगे। इसमें बड़े नंबर से डिवाइड करनी है, लेकिन अगर 4 नंबर है तो पहले 4 को डिवाइड करनी है, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1। ठीक है, 3 नंबर था तो पहले तीनों को काटा, लेकिन काटना है बड़े नंबर से, नहीं तो आप छोटे-छोटे स्टेप्स में काटेंगे, टाइम लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये मेथड समझ में आया होगा। मैंने 1 2 नहीं 4 मेथड्स और चाहिए और मिलेगा मेथड, लेकिन ध्यान रखना है कि इन चीजों पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और बहुत बेसिक चीजें आपको सिखा रहा हूं, बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूं, है ना।
और ये कोर्स इस पर्पस से बनाया जा रहा है कि आप इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं। और जिन्होंने मेरे इस क्लास में पढ़ा हुआ है उनका काम है ज्यादा लोगों तक इसे भेजें। चलिए अब आइए सीखते हैं नेक्स्ट मेथड। अब आइए एचसीएफ निकाल के देखते हैं। एलसीएम तो कई सारे मेथड से मैंने सिखा दिया। अब आइए एचसीएफ जिसे आप महत्तम समापवर्तक कहते हैं, है ना। ठीक, दो मेथड तो बता चुका हूं, एक बेसिक जिसमें केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहले फैक्टर फिर कॉमन फिर हाईएस्ट निकालते थे। दूसरा डिवीजन मेथड, ठीक है। और डिवीजन मेथड में क्या करते थे आप लोग कि पहले जो फैक्टर कर देते थे और फैक्टर करने के बाद एक फैक्टर आप पहले चूज करते थे, फिर उसमें से कॉमन बेस लेते थे, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड में पहले फैक्टर करना होता था, फैक्टर करने के बाद कॉमन बेस लेते थे और बेस कॉमन में छोटा वाला पावर लेते थे। ठीक, ये सब होता है। अब नेक्स्ट मेथड, दो मेथड के बाद तीसरे मेथड की बात कर रहा हूं कि आप इस तरीके से शेप निकालते थे, लेकिन मैं इस मेथड को क्या सॉल्व कर रहा हूं वो ज्यादा आप ये करते थे कि इसका जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे, शेप निकालते थे, तो इस प्रोसेस को आप डिवीजन प्रोसेस कहते थे। और आई थिंक डिवीजन प्रोसेस आप में से सभी लोग जानते थे, भाग की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया का भी आगे रोल है, इसे ध्यान से देखिए कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं। जैसे मेरे से कहा गया एचसीएफ निकालो, किस कौन से दो डाटा है, तो 25 और क्या है 40। इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते थे आप, डिवाइड कर देते थे सीधे तौर पे। 25 से डिवाइड किसमें करते थे, चेक कीजिए आप अपने प्रोसेस को चेक कीजिए। सर अगर आप डिवाइड कर देते तो वन टाइम डिवाइड हो, नहीं कटा तो रिमाइंडर बचा 15, फिर 15 से किसमें करते थे 25। आई थिंक एक बार हुआ नहीं कटा, अभी भी नहीं कट रहा है। और ये डिवीजन प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा। 10 से किसमें करेंगे 15, 10 1 जा 10, ये 5 नहीं कटा, फिर से अभी भी बच रहा है 5, 5 से किसमें करेंगे 10, जो पीछे रिमाइंडर बचता है, ये आई थिंक कट गया। तो आप काटा किसने, तो 5 ने काटा है। आप क्या कहते थे भाई, जिसने काटा वही एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समापवर्तक किसका, तो 25 और किसका 40 का, क्या होगा तो 5। अच्छा दूसरी चीज इसमें एक और नंबर, अगर मैं 25 40 और यहाँ पे 55 दे दूं तो आप क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उससे चेक करेंगे, फिर 5 से किसमें 55 में, और आंसर जो भी आएगा 5 ही आएगा, ठीक कट जाएगा, नहीं कटेगा तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये प्रक्रिया आपकी भाग की प्रक्रिया थी, डिवीजन का प्रोसेस था। एक और एग्जांपल इस प्रोसेस से करता हूं, इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं वो जानना है। जैसे कि 15 20 और 30 इसका एचसीएफ निकालना है ना, निकालिए। 15 से किसमें डिवाइड करेंगे, कोई दो उठा सकते हैं आप, इन दोनों को उठा लीजिए, किसी दो को पिक एंड चूज कीजिए। 15 1 जा 15 है, क्या हुआ 5, फिर 5 से किसमें 15 कट गया, किसने काटा जी 5 में। तो एचसीएफ इन दोनों नंबर का 15 और 20 का क्या है 5 आएगा, है ना। चलिए ये 5 तो आ गया, लेकिन अब 3 नंबर है, तो इस 5 के साथ किसका बचा 30 का 30 का, 5 6 का क्या हुआ आपका 30 कट गया, यानी कि तीनों नंबर जिससे कटा वो 5 था, यानी कि आप अब इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। एचसीएफ किसका 15 20 20 और 30 का क्या होगा आई थिंक 5, और आप कह सकते हैं क्या आंसर सही है ना जी। अब जो मैं सिखा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन प्रोसेस से तो करते हुए आ रहे हैं बचपन से, क्या सीख सकते हैं वो ज्यादा ध्यान सुनिए। एक और एग्जांपल कर लेते हैं और उससे चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहां पर करा देता हूं, एचसीएफ निकाल देता हूं 20 40 और 80 का, ठीक है। आपका प्रोसेस ये होगा 20 से पहले किसमें करेंगे 40, ठीक है। 22 जा 40 कट गया, तो आप कहेंगे सर तो कट गया, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 20 होगा। फिर इस 20 से किसमें करेंगे 80 तो नहीं हुआ, 24 जा 80 ये भी जी कट रहा है, तो आप कहेंगे सर इन तीनों का एचसीएफ आप क्या लिख दो, एचसीएफ लिख दो किन किन का, तो 20 40 और किसका 80 का, क्या होगा सर। आपने सीखा क्या अभी तक, तो मेरा मतलब है कुछ नहीं सीखा आपने, ये तो बेसिक की चीजें थी। अब जो मैं समझा रहा हूं उसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये इससे क्या चीजें आप कंक्लूड कर पा रहे हैं। अगर आप इस एग्जांपल को देखिए, इस पार्टिकुलर इस एग्जांपल के ऊपर फोकस कीजिए एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने डिवीजन प्रोसेस को ऑप्ट किया है और एचसीएफ निकाला है, तो क्या आपने गौर किया कि आपने डिवाइड तो किया है, लेकिन छोटा वाला जो नंबर है जो कि 20 था, इसने 40 को डिवाइड कर दिया और इसी ने 80 को भी डिवाइड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर छोटा वाला नंबर सभी को डिवाइड कर दे तो एचसीएफ वही होता है, ठीक। क्या कहा मैंने,
अगर छोटा वाला नंबर सबको डिवाइड कर दे तो एस्केप क्या होता है, वही। तो क्या मैं इस मेथड में कंक्लूड कर सकता हूं डिवीजन प्रोसेस में, है ना? ये बात तो समझ पा रहे होंगे कि अगर छोटा वाला नंबर सबको, जैसे इस एग्जांपल में छोटा वाला नंबर सबको डिवाइड करता है तो इससे वही। दूसरा एग्जांपल भाई, छोटे वाले नंबर में डिवाइड नहीं किया, देखिए ध्यान से, 15 जो था वो सबको डिवाइड नहीं कर पा रहा, 20 को नहीं कर पा रहा, लेकिन 30 को कर पा रहा। ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं अगर ये नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है उसे सर 15 के टेबल में 20 जो है वो एक टाइम ही गया है तो 15 निकला, एक टाइम ही तो जाएगा, तो क्या बचा रिमाइंडर, ये 5 क्या था, 15 और 20 के बीच में डिफरेंस था, ये डिफरेंस था, अंतर है ये 5, 15 और 20 के बीच, ठीक। तो ये जो डिफरेंस है ना जी, वो डिफरेंस इसे भी डिवाइड कर रहा है, इसे भी डिवाइड कर रहा है, और वही डिफरेंस जो है बाद में जाकर 5 इसे भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये जो छोटा, ये जो डिफरेंस है ये अपने आप में डिवाइड, ठीक। तो ये बात ध्यान रहे कि इसमें क्या हुआ, छोटा वाले नंबर ने डिवाइड कर दिया, इसमें डिफरेंस ने डिवाइड किया, और डिफरेंस भी देखिए 15 और 20 का 5 है, और यहाँ पर 20 और 30 का डिफरेंस जो है वो 10 है, तो छोटे वाले डिफरेंस ने डिवाइड किया, ठीक। तो इस प्रोसेस से मैं ये कह रहा हूं कि आप इस प्रोसेस को करते रहिए, ऐसा करें, ध्यान से देखें थोड़ा सा और समझिए कि अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो क्या कंक्लूड कर पा रहा हूं मैं कि अगर मुझे एचसीएफ निकालना है 20, 40 और 80 का, तो पहला एग्जांपल मेरा ये, ठीक। दूसरा एग्जांपल था 15, 20 और 30 का। तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं 72 और 90 और 120, और चौथा एग्जांपल एचसीएफ निकालना है। अभी काम है, सबसे पहले हिट करें छोटे वाले नंबर, अगर छोटा वाला नंबर सबको डिवाइड करा, इसे भी करा, इसे, तो अगर लिख ही देता हूं आपके सामने, अगर छोटी संख्या सभी को विभाजित करें, क्या करें, डिवाइड कर देता, तो वही एचसीएफ, ठीक। पहला एग्जांपल में आप कि 20 जो है वो 40 को भी डिवाइड करें, 80 को, इसीलिए एचसीएफ जो है यहां पर 20, ठीक। इस एग्जांपल का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, आपका आंसर 20 होगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए दूसरे एग्जांपल की तरफ, सेकंड एग्जांपल। यहां पर हमने छोटे वाले नंबर को तो चुना 50, अगर छोटी संख्या सबको डिवाइड करें, लेकिन ये डिवाइड नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए दूसरे स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट, अगर इस स्टेप से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो सेकंड स्टेप में क्या बोलना सुनिए। अगर छोटी संख्या को आपने तो चुन लिया अपनी तरफ से, ये डिवाइड कर दी, अगर ये डिवाइड कर दे रहा है तो इससे बन गया, अगर नहीं करे तो क्या करें, 50 ने तो डिवाइड किया नहीं किया, तो अब क्या करें, इनके बीच का डिफरेंस है, तो 15 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 5, 20 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 10। ध्यान रखें आपने क्या किया है, डिफरेंस लिया है, अंतर लिया है, डिफरेंस लिया, ये क्यों लिया, क्योंकि छोटी वाली संख्या ने डिवाइड नहीं किया, ठीक। सबसे पहले जब भी एचसीएफ निकालो सबसे छोटे नंबर को डिवाइड करके चेक करें, नहीं तो डिफरेंस, डिफरेंस में भी किसे ऑप्ट करना है आपने, ये बात ध्यान रखिए, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो छोटे वाले, छोटा डिफरेंस, ये बड़ा है इसे नहीं, ठीक। छोटे वाले डिफरेंस, अगर छोटा वाला डिफरेंस 5, ये डिवाइड कर रहे हैं इसे भी कर रहे हैं और इसे भी, इसीलिए ये छोटा जो डिफरेंस है वही अपने आप में, ठीक। अगर ये डिवाइड ही करते हैं तो छोटा डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक। छोटा डिफरेंस एचसीएफ कब होगा, जब छोटा डिफरेंस डिवाइड्स ऑल, लिख देता हूं, सबको डिवाइड कर ले, ठीक। अगर छोटे वाले नंबर से डिवाइड करके चेक कर लिया आपने, वो सबको काटता है तो एचसीएफ, नहीं तो छोटे डिफरेंस से फिर करा लीजिए, ठीक है। अगर इससे फिर होगा और इससे भी नहीं हो तो आ जाइए तीसरे स्टेप, थर्ड। ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहले किससे ऐड किया, 72, स्टेप फेल हो गया क्योंकि से डिवाइड हुआ, फिर डिफरेंस ले लीजिए, अंतर, और अंतर ले लेते हैं, पर चेक करें 18, 30, भाई साहब 18 में डिवाइड नहीं कर रहे, ठीक है ना, छोटा डिफरेंस भी आपके पास फेल हो रहा है, तो अगर छोटा डिफरेंस डिवाइड नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे, तो अगर छोटा डिफरेंस
डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, छोटा डिफरेंस डिवाइड नहीं करेगा, तो आप इसके 18 के फैक्टर्स को लिखिए, 18 को डिवाइड कौन कौन करता है, तो 18 का फैक्टर क्या क्या होगा आप ही बता दीजिए, क्या क्या होता है, 1 2 3 6 9 और 18, ठीक है जी। आप एचसीएफ लिख रहे हैं तो सबसे बड़ा डिवाइड करने वाला होना चाहिए, तो बड़े वाले से लें, बात समझ पा रहे हैं, तो 18 तो डिवाइड करेगा। अब बात कर लीजिए 9 से, क्या 9 से 72 होता है, तो हाँ 90 होता है, लेकिन 120 तो नहीं होता है। अब अगली बारी किसकी, बड़े से आना है, छोटे से नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप बोल रहे हैं, 6 72 को भी डिवाइड करना है, 90 को भी, और तो इसीलिए इस केस में एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, बात समझ पा रहे हैं। फिर से देख लीजिए क्या क्या मैंने, ठीक है, अगर छोटा डिफरेंस डिवाइड नहीं करता है तो क्या करेंगे, छोटे वाले डिफरेंस का फैक्टर, क्या करेंगे, नहीं करता है तो छोटे डिफरेंस का क्या फैक्टर, फैक्टर कौन सा, बड़ा वाला, बड़ा फैक्टर जो सबको डिवाइड कर दे, ठीक, छोटे डिफरेंस का फैक्टर कौन सा, बड़ा वाला जो सबको डिवाइड कर दे। तो यहां पर मैंने पहले क्या किया, 72 सबसे छोटे नंबर को चुना, वो डिवाइड नहीं कर पा रहे, फिर छोटा डिफरेंस लिया 18, उससे भी डिवाइड नहीं हुआ, ठीक, अगर 18 से सब कट जाते तो ऐसे नहीं कटा, तो लास्ट में हमने छोटे वाले डिफरेंस का फैक्टर लिया और फैक्टर बड़े वाले से चूज किया, 18 को पहले चेक किया, फिर 9 को, नहीं हुआ तो 6 जो है वो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है वही से। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन 3 स्टेप तक पहुंच रहा है, पहले आपको नंबर चूज करना पड़ा फिर डिफरेंस, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसा मैं कहता हूं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा केयर से देखिएगा ध्यान से, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। 72 90 और 120 क्या करें, सुनिएगा ध्यान से, 72 के टेबल में आप 90 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएंगे, एक बार जाएंगे, 72 कितना बचेगा, 18, बात समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिए, 72 के टेबल में 90 में है तो 18 हो गया, तो 18 बचेगा ना, वो तो डिवाइड होगा कि 72 के टेबल में, तो 18 बचे, क्या 18 इसको डिवाइड करता है, तो हां 18 इसको करता है, इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो 18। अब क्या कीजिए, 18 से 120 में आ जाइए, कैसे आ रहा है, 18 के टेबल में जो 120 जाएंगे, ध्यान से देखिए, 18 के टेबल में जब आप 120 जाएंगे तो 18 6 108 तक पहुंचेंगे, कितना बच जाएगा, 12, ये रिमाइंडर होगा, तो आप ये 12 समझिए, आप जो बच रहा है उसे। अब गेम किसके बीच रहा है, 12 और 18 के बीच में, तो 12 और 18 को जब डिवाइड करेंगे तो 12 से 18 डिवाइड कितनी बार होगा, एक बार डिवाइड होगा, बोलिए एक बार डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो अगर 12 से डिवाइड 12 से आप डिवाइड करेंगे 18 में, कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार, क्या होगा, तो अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे 18 में, आप अपने स्टेप्स को चेक करें, एक बार डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 12 से 6 बच जाएगा, तो ये आपका 6 बचेगा, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, क्या 6 आपका 18 को डिवाइड कर रहा है और 12 को अगर कर रहा है तो स्टेप इन तीनों का 6। फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा हूं फिर से देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपका नंबर था 72 90 120, सबसे पहले मैं इन दोनों को डिवाइड किया, ठीक, तो एक बार में डिवाइड हुआ, ठीक है, अगर आप इसे और आसान करना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए, पहले स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, देखिए आई थिंक ये स्पेस मैं बाहर कर सकता हूं क्योंकि ये स्पेस मेरे पास फालतू है, चलिए, और ध्यान से नोट कर लीजिएगा एक एक स्टेप्स को क्योंकि बहुत कुछ है बेसिक्स में आपके पास। देखिए एक बार फिर से 72 90 120, ध्यान से देखिए, स्टेप निकालना है, स्टेप्स, पहला सबसे छोटा नंबर नहीं हुआ, फिर दूसरा डिफरेंस 18, कितने का डिफरेंस है यहां पर, कितने का डिफरेंस है, 20, कौन सा डिफरेंस ले लेते, कौन सा डिफरेंस ले लेते, छोटा, तो अब आ जाइए, छोटा डिफरेंस क्या है 18, क्या ये डिवाइड कर रहा है सबको, तो 18 डिवाइड करता है इसे, तो हाँ 18 डिवाइड करता है, हाँ, लेकिन 18 120 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए छोटा डिफरेंस 18 एचसीएफ जो है वो नहीं बन रहा, ठीक है। अब आ जाइए 18 इन दोनों का तो एचसीएफ है ना, कि डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसे नहीं कर रहा है, तो आप जनरली इसे करते थे 18 से 120 में डिवाइड करते थे, 18 6 108, फिर 12, फिर 12 से 18 में 12, फिर 6 6 से 12, मैं यही स्टेप चाहता हूं कि आप डायरेक्टली लिखें इस चीज को,
मैं कह रहा हूं कि अब गेम किसके बीच 18 तो हुआ नहीं, 18 हो जाता तब जब मैं सभी को डिवाइड करता, तो अब गेम किसके बीच में बचा है, ध्यान से देखिए 18 तो हुआ नहीं, तो 18 अगर नहीं हुआ तो दो तरीके हैं, एक 18 के फैक्टर लिख लीजिए, क्या क्या फैक्टर होंगे 1 2 3 6 9 18 है ना। एसएफ 18 नहीं हुआ तो अगले स्टेप में कैसे चेक करेंगे, 9 सबको डिवाइड करा है नहीं, तो अगले स्टेप में कैसे चेक करेंगे 6, ये एक तरीका है। तो इस मेथड को भी ऑप्ट कर सकते हैं कि छोटा वाला डिफरेंस अगर डिवाइड नहीं करा तो उसके फैक्टर लिखिए, तो छोटे वाले डिफरेंस का ही कोई फैक्टर डिवाइड करेगा, है ना। ये बात भी ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि छोटे वाला जो डिफरेंस है उसका ही फैक्टर डिवाइड करता है, ठीक। तो छोटे डिफरेंस का फैक्टर ही एचसीएफ होता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक। छोटे डिफरेंस का बड़ा फैक्टर ही एचसीएफ होता है, ठीक। तो जैसे कि अब भाई बड़ा फैक्टर का मतलब यहाँ पर एक फैक्टर तो 18 का 2 भी है और 18 का 3 भी है, लेकिन बड़ा वाला फैक्टर 6 है ना, जो कि सबको डिवाइड करता है, तो इसलिए मैंने इस सेंस में बड़ा लिखा है, इसका कोई और मतलब। अब मैं कह रहा हूं कि अब जो डिवाइड नहीं कर रहा था वो 18 से किसमें डिवाइड नहीं हो रहा था, 1 to 0, तो अब गेम है 18 से 18 और 120 के बीच में, तो ये एचसीएफ का प्रोसेस जो है उसे डायरेक्ट क्या करना है, 18 के टेबल में 1 to 0 जो है तो वो 6 टाइम जाएंगे, 1 0 8 होगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 12, ये आपका रिमाइंडर है, थोड़ा सा स्टेप ध्यान से समझिएगा, 18 के टेबल में जाएंगे तो 6 टाइम जाएंगे तो रिमाइंडर 12 बचेगा, ये मैंने 12 लिख दिया, ठीक। अब गेम किसके बीच रहा, 12 और 18 के बीच, 12 से जाएंगे 18 में कितना बचेगा रिमाइंडर, 12 1 टाइम, रिमाइंडर क्या बचेगा 6, है ना। तो क्या 6 बात समझ, अब गेम किसके बचा 6 और 12, क्या 6 12 को डिवाइड कर देता है, तो बिल्कुल करता है, तो अब 6 12 के बीच में गेम रहा, 6 डिवाइड कर देता है, इसलिए है ना। थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को आसानी से देखें, मैं इन चीजों को बार-बार जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो कई बार यूज करूंगा, इसलिए इन चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पार्ट जितना आसान होगा उतना ही आप चैप्टर मूव आउट कर पाएंगे, और आगे इस चैप्टर में मैं आपको सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन करा दूंगा, आपको कभी समस्या नहीं आएगी, लेकिन बेसिक्स का आसान होना, बेसिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, और इस पार्ट पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि यहां से मैं कैसे पहुंचा हूं, 18 से 120 में 18 6 108, रिमाइंडर बचा 12, 12 इसे डिवाइड नहीं करा, 12 1 जा 12, क्या बचा रिमाइंडर 6, और 6 जो है वो 18 और 12 दोनों को डिवाइड करता है, और इससे भी चेक कर सकते हैं 6 जो है वो 12 को, क्योंकि 6 और 12 के बीच कंडीशन, इस प्रोसेस को 6 और 12 के बीच जो गेम था वो खत्म हो गया, 6 डिवाइड करता है, इस प्रोसेस को इस तरह से सोचना, थोड़ा सा सोच कीजिए और कर पाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो छोटे वाले डिफरेंस का एक बड़ा फैक्टर डिवाइड करता है, इस तरीके को यूज कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और इन चीजों को बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करें, बेसिक्स जितना अच्छा होगा उतना ही आगे काम आएगा, ठीक है। आगे करेंगे अगली क्लास और इसे आगे बढ़ाएंगे।